नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महेंद्र पर्वत के नीचे पहुंचकर धर्मपरायण हनुमान ने सबसे पहले सूर्य, इंद्र, वायु, ब्रह्मा और भगवान राम को नमन किया। इसके बाद पर्वत की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपने शरीर को भीमकाय आकार में बड़ा करके पर्वत को अपने हाथों और पैरों से पकड़ लिया। कुछ समय तक उसी मुद्रा में स्थिर रहकर हनुमान ने महान छलांग के लिए अपने मन मस्तिष्क को तैयार किया। उनके विशालकाय शरीर के भार से समूचा पर्वत हिलने लगा। विशाल सर्प चट्टानों पर अग्निबमन करने लगे, जिसके कारण वे चटक कर जलते हुए इधर उधर उड़ने लगे। इस अद्भुत छलांग के साक्षी बनने के लिए विद्याधर उड़कर आकाश में पहुंच गए और उनकी आश्चर्य से सराबोर चीख चित्कार को सुनकर हनुमान ने विशाल मेघ राशि के समान गर्जन किया और अपनी पूंछ सीधी कर ली। जिस समय हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से महेंद्र पर्वत पर नीचे की ओर दबाव डाला तो पर्वत शिखर भरा भरा कर टूटने लगा और इस भयानक दबाव के कारण पर्वत शिखर के नीचे से अत्यंत वेग के साथ पानी की बौछार ऊपर उठने लगी। उस स्वर्ग समान सुंदर क्षेत्र में आनंद मनाने वाले गंधर्व युगम और साथ ही अगणित ऋषि मुनि भयभीत होकर वहां से जल्दी जल्दी भागने लगे। हनुमान ने बानरों की ओर देखकर घोषणा की, या तो मैं सीता माता को वापस लेकर आऊंगा या फिर समूची लंका नगरी को जड़ समेत उखाड़कर रावण सहित उठा लाऊंगा। हनुमान ने गहरी सांस भरी और उनकी मांसपेशियां तन गई। तब अचानक ही भगवान राम के धनुष से छूटे किसी बाण की भांति वह हवा में उछल पड़े। जिस समय हनुमान हवा में उछले तब पर्वत शिखर के वृक्ष उनकी छलांग लगाने से उत्पन्न हुए दबाव के कारण जड़ सहित उखड़कर कुछ समय तक हनुमान के पीछे पीछे उड़ चले और फिर समुद्र में गिर गए। वृक्षों में मुकुलित ढेरों पुष्प अपनी शाखा प्रशाखाओं से अलग होकर हवा में उड़ने लगे और फिर पानी की सतह पर बिखर गए, जिसके कारण वहां अत्यंत मनमोहक दृश्य उत्पन्न हो गया। हनुमान की तीव्र गति के कारण चक्रवात पैदा करने की क्षमता रखने वाली हवा बहने लगी और जिसके कारण समुद्र उत्तेजित हो उठा और उसमें पर्वत के समान ऊंचाई वाली विशाल लहरें उठने लगी, जो ऊपर उठकर हनुमान के सीने से टकरा रही थी। जल की सतह पर पड़ती हनुमान की छाया महाकाय थी। हवा में अत्यंत तीव्र गति से उड़ने के कारण पैदा हुई रिक्तता से आकाश में मौजूद बादल उनके पास आ गए। इस प्रकार हनुमान चंद्रमा के समान कभी बादलों में छिप जाते तो कभी उनके बीच में से बाहर निकलकर दिखाई देने लगते। प्रत्युत स्नेह से वायु ने शीतल हवाएं प्रवाहित की ताकि सूर्य की तेज धूप से हनुमान को तपन ना महसूस हो। जिस समय हनुमान वायु मार्ग से बढ़ रहे थे तब समस्त जीवधारियों ने उनकी सराहना की। भगवान राम के प्रति आदर प्रकट करने के लिए समुद्र देव भी हनुमान की सहायता करना चाहते थे। राम का जन्म इक्ष्वाकुक वंश में हुआ था और उनके पूर्वज महाराज सागर ने समुद्र की सीमाओं को विस्तारित किया था। समुद्र में मैनाक नामक एक विशाल पर्वत डूबा हुआ था, जिसे इंद्र ने पाताल से धरती पर आने के राक्षसों के मार्ग से अवरुद्ध करने के लिए समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया था। समुद्र देव ने मैनाक पर्वत को जल स्तर से ऊपर उठने का आदेश दिया ताकि वह हनुमान को अल्प विश्राम करने की एक जगह दे सके। परंतु हनुमान ने जब विशाल पर्वत शिखर को समुद्र की जल स्तर से ऊपर उठते देखा तो उन्हें लगा कि यह उनके आगे बढ़ने में रुकावट डालेगा और इस कारण से उन्होंने अपने सीने से इसे नीचे धकेल दिया। हनुमान की अतुलनीय शक्ति की प्रशंसा करते हुए मैनाक ने मानव का रूप धारण किया। अपने ही शिखर पर प्रकट होकर वह बोले, हे पवन पुत्र, आप यहाँ कुछ देर विश्राम करने के बाद अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। कृपया करके मेरी यह विनम्र सेवा स्वीकार करें, क्योंकि इस प्रकार से आपकी सहायता करके मैं आपके पिता की आराधना करने की कामना करता हूँ। सतयुग के समय सभी पर्वतों के पंख थे और हम सभी अनेकानेक गरुड़ों की भांति आकाश मार्ग में उड़ सकते थे, परंतु देवताओं और ऋषि मुनियों को यह भय हुआ कि यदि हम जमीन पर गिर पड़े तो वहां की समस्त वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं। अंततः इंद्र ने अपना वज्र उठाया
और क्रोध से भरकर हजारों पर्वतों के पंख काट डाले। मुझ पर भी इसी प्रकार से आक्रमण किया गया, परंतु वायुदेव ने मेरी रक्षा की और मुझे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार मेरे पंख सुरक्षित बच गए हैं और इस उपकार का बदला चुकाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ पल मेरा आतिथ्य स्वीकार करके यहाँ विश्राम करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।